हवेली के पिछले आंगन में एक दिया टिमटिमा रहा था, जैसे हर पल बुझ जाने को हो। उसी धुंधली रोशनी में एक लड़का घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ मिट्टी में ढंसे हुए थे और आंखों से आंसू नहीं, कसमें टपक रही थीं। मैं भूलूंगा नहीं, वह धीमे बोला, लेकिन उसकी आवाज में इतनी आग थी कि जमीन कांप उठी। उसका नाम था हमजा, एक आम सा नाम, लेकिन आज इस नाम के साथ एक ऐसी रात जुड़ चुकी थी जो उसे फिर कभी आम नहीं रहने देगी। 4 घंटे पहले शहर के बाहरी इलाके में आज अजीब हलचल थी। पुलिस की गाड़ियां, चीखती सायरनें और लोग जो तमाशा देखने के आदी हो चुके थे। हमजा एक छोटे से कमरे में अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। अभी तक नहीं आए? माँ ने धीमी आवाज में पूछा। हमजा ने सिर हिला दिया। अब्बू ने वादा किया था अम्मी, आज तनख्वाह मिलेगी तो दवा भी ले आएंगे। माँ मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बीमारी ने उसके शरीर को नहीं, उसके हौसले को भी जकड़ लिया था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हमजा दौड़कर उठा, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने पिता नहीं थे, 2 पुलिस वाले खड़े थे। आप हामिद अली के परिवार से हैं? ये सवाल नहीं था, ये ऐलान था। माँ के हाथ से कंबल फिसल गया। सरकारी अस्पताल की सफेद दीवारें आज हमजा को कब्र जैसी लग रही थीं। एक सफेद चादर हटाई गई। चेहरा जख्मों से भरा था, लेकिन वो आंखें जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। ये एक हादसा है, पुलिस वाले ने बेरुखी से कहा। गलत जगह, गलत वक्त। हमजा ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने पिता की तरफ। हादसा जब उंगलियां तोड़ी गई हों, जब सीने पर जूतों के निशान हों। नहीं, ये हादसा नहीं था, ये एक पैगाम था। अगले दिन मोहल्ले के एक बूढ़े आदमी ने हमजा को अलग ले जाकर कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू ने गलत लोगों को देख लिया था। कौन लोग? हमजा की आवाज कांप रही थी। बूढ़े ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाया, शहर का सबसे ताकतवर आदमी, मलिक शुजा। ये नाम हवा में जहर बनकर फैल गया। तुम्हारे अब्बू ने उसके गोदाम में कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। बूढ़ा चुप हो गया। हमजा भी चुप हो गया, लेकिन उस खामोशी में कुछ मर नहीं रहा था, कुछ जन्म ले रहा था। 2 हफ्ते बाद एक और जनाजा। इस बार ताबूत छोटा था, लेकिन बोझ 1000 गुना भारी। माँ ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, अगर बोल सको तो बोलना, और अगर न बोल सको तो टूटना मत। वो जुमला हमजा के अंदर उतर गया। कसम उसी आंगन में, उसी मिट्टी पर। हमजा ने जमीन उठाई और आसमान की ओर देखा। मैं ताकत बनूंगा, मैं सच बनूंगा, और जिन्होंने हमें मिट्टी समझा उन्हें याद दिलाऊंगा कि मिट्टी ही कब्रें बनाती है। उस रात बारिश थमी नहीं थी, जैसे आसमान भी कुछ धो देना चाहता हो, खून, जुल्म या यादें। हमजा शहर की आखिरी बस से उतरा। सामने न कोई सड़क थी, न कोई रोशनी, बस एक टूटी हुई फैक्ट्री की दीवार जिस पर लिखा था, प्रवेश निषेध है। वह मुस्कुराया। जहां प्रवेश मना होता है, अक्सर वहीं से किस्मत शुरू होती है। फैक्ट्री के अंदर घना अंधेरा था, मगर किसी ने तीली जलाई। एक बूढ़ा आदमी सामने आ खड़ा हुआ, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में आग। वापस चले जाओ लड़के, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। हमजा ने पहली बार किसी से नजरें नहीं चुराईं। मैं जिंदा नहीं हूं। बूढ़े ने उसे गौर से देखा। काफी देर बाद बोला, नाम? हमजा। और मुझे ताकत सीखनी है। बूढ़ा हंस पड़ा, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, तजुर्बा था। ताकत 2 तरह की होती है, वह बोला, एक जो हाथों में होती है और दूसरी जो इनकार से पैदा होती है। अंधेरे का मदरसा यह फैक्ट्री दरअसल एक मदरसा थी, कानून से बाहर, राज्य से आजाद। यहां वे लोग थे जो टूट चुके थे। एक पूर्व सैनिक जिसे गद्दार कहा गया, एक वकील जिसने सच बोला, एक शिक्षक जिसने सवाल करना सिखाया, और अब हमजा। यहां तुम्हें मारना नहीं सिखाया जाएगा, बूढ़े ने कहा, यहां तुम्हें खड़ा होना सिखाया जाएगा। पहला सबक था खामोशी। हमजा को 3 दिन तक बोलने की इजाजत नहीं मिली। वह सिर्फ देखता रहा, ताकतवर लोगों को झुकते हुए और टूटे हुए लोगों को जुड़ते हुए। शरीर की हार, आत्मा का निर्माण। चौथे दिन प्रशिक्षण शुरू हुआ। दौड़, जब तक पैरों से खून न बह निकले। भूख, जब तक शरीर नहीं, अहंकार टूट जाए। और सवाल,
जब तक दिमाग सच को मानने से इनकार न कर दे। एक रात हमजा जमीन पर गिर पड़ा। बस करो, किसी ने कहा। हमजा ने मिट्टी को दांतों से दबा लिया। नहीं, मेरा रुकना किसी और ने चुना था। बूढ़े ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सीख रहे हो। दूसरी ओर शहर में जश्न था। मलिक शुजा की हवेली में ठहाके गूंज रहे थे। राजनीतिज्ञ, पुलिस अधिकारी, जज सब मौजूद थे। शहर हमारी मुट्ठी में है, शुजा ने शराब का गिलास उठाते हुए कहा, और जो उंगली उठाएगा वह तोड़ी जाएगी। सब हंस पड़े, लेकिन एक फोन खामोशी से बजा। शुजा ने कॉल सुनी। चेहरा सख्त हो गया। एक लड़का, अकेला, फैक्ट्री में। वह हंसा, लेकिन आंखें नहीं हंसी। नजर रखो, उसने कहा। साये अक्सर खामोश होते हैं, मगर खतरनाक। 6 महीने बाद हमजा अब पहचाना नहीं जाता था। आंखों में दया नहीं, चेहरे पर डर नहीं। बूढ़े ने उसे आखिरी सबक दिया। अब तुम्हारा नाम खत्म। नाम कमजोर होते हैं। तो मैं कौन हूं? हमजा ने पूछा। बूढ़ा बोला, तुम वह हो जो दिखाई नहीं देता, मगर असर छोड़ जाता है। हमजा ने धीमे से कहा, साया। उसी रात शहर के एक गोदाम में आग लग गई। कोई मरा नहीं, लेकिन फाइलें जल गईं। वही फाइलें जिनमें मलिक शुजा के जुर्म दफन थे। अगली सुबह अखबार की सुर्खी थी, अज्ञात लोगों ने ताकतवरों को पहला झटका दिया। मलिक शुजा ने अखबार को मुट्ठी में मरोड़ दिया। ढूंढो उसे, वह गरजा। जो भी है, अब यह निजी हो चुका है। दूर कहीं अंधेरे में एक साया मुस्कुराया। शहर जाग रहा था, मगर पहली बार डर के साथ। वे गलियां जो कभी अंधेरे की आदी थीं, अब खुद अंधेरे से डरने लगी थीं। दीवारों पर एक ही निशान उभरने लगा था, काले रंग से बना हुआ, आधा चेहरा, आधी आंख, साया। कोई नहीं जानता था यह किसने बनाया, मगर सब जानते थे यह किसके खिलाफ है। साया काम पर निकलता है हमजा, या अब साया सिर्फ आग नहीं लगा रहा था, वह याद दिला रहा था। एक पुलिस अफसर जो रिश्वत लेता था, अगली सुबह उसकी वीडियो वायरल थी। एक जज जिसने फाइल दबाई थी, उसके घर के बाहर वही निशान। एक पत्रकार जो बिक चुका था, उसकी आवाज वापस आ गई। यह सब बिना खून के हुआ, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। बूढ़े ने कहा था, खून थोड़ी देर की खामोशी लाता है, सच हमेशा की चीख बन जाता है। मलिक शुजा की बेचैनी, हवेली के शीशे बंद थे, पर्दे गिरे हुए थे। मलिक शुजा ने पहली बार दरवाजा खुद ताला लगाया। यह लड़का अकल से खेल रहा है, वह बड़बड़ाया। यह कोई गुंडा नहीं, यह एक सोच है। एक अफसर बोला, सर, जनता उसके पक्ष में जा रही है। शुजा का हाथ जोर से मेज पर पड़ा। जनता को याद दिलाओ कि डर क्या होता है। उसी रात साया छत पर बैठा शहर को देख रहा था। नीचे एक लड़का, अली, उसके नेटवर्क का हिस्सा था, सिर्फ 17 साल का, लेकिन सच के लिए खड़ा। बूढ़ा धीमे से बोला, शुजा वार करेगा? हमजा ने पूछा। कहां? जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा। हमजा खामोश हो गया। वह जानता था इनकलाब हमेशा कीमत मांगता है। अगले दिन खबर फैल गई, अज्ञात फायरिंग, युवा कार्यकर्ता की मौत। अली मर चुका था, उसके सीने में 2 गोलियां थीं और हाथ में एक कागज। साया जिंदाबाद। शहर थम गया। यह अब जंग थी। साया टूटा नहीं। रात को हमजा पहली बार रोया, बिना आवाज के। बूढ़ा बोला, यहाँ लोग अक्सर बदला लेने आते हैं और पहले ही मोड़ पर जल जाते हैं। हमजा ने आंखें पोंछी। मैं बदला नहीं ले रहा, मैं हिसाब बराबर कर रहा हूँ। अगली सुबह मलिक शुजा की हवेली के सामने भीड़ थी, खामोश लेकिन बेहिसाब। दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था, अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी, शुजा का वही गोदाम, और 7 तारीख और वक्त लिखा था। नीचे एक पंक्ति, अब बोलने की बारी तुम्हारी है। शुजा के हाथ कांप गए। यह पहला पल था जब उसे एहसास हुआ साया सिर्फ पीछे नहीं था, वह सामने आ रहा था। मलिक शुजा पूरी रात सो नहीं सका। कमरे की लाइट जली हुई थी, मगर दिल में अंधेरा था। वह तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वही गोदाम, वही तारीख, और वह वक्त जो अब सिर्फ 48 घंटे दूर था। यह लड़का चाहता क्या है? वह खुद से बड़बड़ाया। जवाब साफ था, इकरार। शुजा ने वही किया जो ताकतवर अक्सर करते हैं। उसने ताकत पर और ज्यादा ताकत थोपने की कोशिश की। शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया। पुलिस, रेंजर्स, खुफिया एजेंसियां सब हरकत में आ गई। लेकिन वह एक बात भूल गया, ताकत दिखाई देती है,
डर नहीं। और डर पहले ही उसके खिलाफ जा चुका था। उस रात बूढ़ा पहली बार घबराया हुआ था। हमजा, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जानो। हमजा ने नजर उठाई। कौन सा सच? बूढ़ा बोला। तुम्हारे पिता ने सिर्फ गोदाम नहीं देखा था, उन्होंने एक सूची देखी थी, उन लोगों की जो शहर नहीं पूरा देश चला रहे हैं। हमजा के सीने में जैसे कुछ टूट गया। और अली? उसने पूछा। बूढ़े की आवाज भारी हो गई। अली को जानबूझकर तुम्हारे करीब लाया गया था, हमें पता था शुजा वार करेगा। खामोशी चीख बन गई। हमजा खड़ा हो गया। तुमने एक बच्चे को मोहरा बनाया? बूढ़ा बोला। इनकलाब मासूम नहीं होता। हमजा की आंखें जल उठीं। तो यह इनकलाब नहीं, यह वही जुल्म है, सिर्फ नाम बदला है। यह पहला पल था जब साए ने अपने उस्ताद के खिलाफ कदम उठाया। हमजा ने नेटवर्क छोड़ दिया। न कोई टीम, न कोई सुरक्षा घेरा। वह जानता था अगर आज वह रुक गया तो कल वह भी शुजा जैसा बन जाएगा। उसने आखिरी संदेश छोड़ा। साया अब किसी का नहीं। वही गोदाम जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वक्त रात के 12 बजे। शुजा आया, अकेला नहीं मगर डर के साथ। दरवाजा खुद बंद हो गया। अंधेरे में आवाज गूंजी। आपने कहा था जो उंगली उठाएगा वह टूटेगी। साया आगे आया। चेहरा अब भी नकाब में था। आज उंगली नहीं, आज आईना दिखाने आया हूं। साये ने एक स्क्रीन ऑन की। वीडियो, ऑडियो, दस्तखत, कत्ल के आदेश, सब कुछ। यह सब लाइव है, साया बोला। हर स्क्रीन पर, हर मोबाइल पर। शुजा के घुटने कांप गए। तुम चाहते क्या हो? हमजा ने नकाब उतारा। मैं चाहता हूं तुम बोल दो। शुजा ने पहली बार सच बोला और शहर ने पहली बार सुना। सुबह तक मलिक शुजा गिरफ्तार था। शहर सड़कों पर था। टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर चली, साए का चेहरा। लोग हैरान थे। ये तो एक आम लड़का है। हमजा ने स्क्रीन बंद कर दी। आम, मगर खामोश नहीं। शहर जाग रहा था, मगर इस बार डर से नहीं, सवालों से। सड़कों पर न नारे थे, न दीवारों पर पोस्टर, मगर हर आंख में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? हीरो को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। हमजा को गिरफ्तार नहीं किया गया, मगर तलब जरूर किया गया। कमरा सफेद था। सामने 3 लोग बैठे थे। कानून, राज्य और समझौता। तुमने कानून अपने हाथ में लिया, एक ने कहा। हमजा ने सिर झुका लिया। हाँ, क्योंकि कानून ने पहले आंखें बंद की थीं। कमरे में खामोशी छा गई। दूसरे ने कहा, जनता तुम्हें हीरो बना रही है। हमजा ने धीमे से जवाब दिया, यही सबसे खतरनाक बात है। हीरो बनाना सच को कमजोर कर देता है। जेल की एक अंधेरी कोठरी में बूढ़ा बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या मैं हार गया? उसने खुद से पूछा। नहीं, वह जानता था। उसने बीज बो दिया था, मगर अब वह समझ चुका था, अगर बीज को जहर से सींचा जाए तो साया नहीं, दूसरा शुजा पैदा होता है। वहीं उसी रात बूढ़ा खामोशी से मर गया। कोई खबर नहीं बनी। हमजा के सामने एक कागज रखा गया। लिखा था, राज्य सहयोग के बदले खामोशी। एक दस्तखत और वह सुरक्षित हो जाता। हमजा ने कलम उठाया, फिर रख दिया। अगर मैं चुप हो गया, वह बोला, तो यह सब एक ड्रामा बनकर रह जाएगा। उसने कागज फाड़ दिया। उसी दिन शाम को सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो गए। दीवारों पर नए निशान नहीं बने। संदेश रुक गए। हेडलाइन आई, साया खत्म हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ ने अफसोस किया, मगर सच्चाई यह थी, साया मर नहीं रहा था, वह बिखर रहा था। 6 महीने बाद एक स्कूल के बाहर एक शिक्षक बच्चों को सवाल करना सिखा रहा था। एक अदालत में एक जज ने ताकतवर के खिलाफ फैसला सुनाया। एक थाने में एक अफसर ने रिश्वत लौटा दी। किसी दीवार पर कोई निशान नहीं था, कोई नकाब नहीं था, मगर हर जगह एक ही चीज जिंदा थी, इनकार। हमजा कहाँ था? एक छोटे से शहर में एक आम सा आदमी एक लाइब्रेरी चला रहा था। नाम की तख्ती पर लिखा था, हमजा अली, न कोई साया, न कोई शोहरत, सिर्फ किताबें और सवाल। एक बच्चा आया और पूछा, अंकल, साया कौन था? हमजा मुस्कुराया। साया कोई नहीं था, वह बोला। वह एक लम्हा था जब लोग डरना छोड़ देते हैं। साया कभी खत्म नहीं होता। वह तब पैदा होता है जब एक आम इंसान चुप रहने से इनकार कर देता है।